हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट टू एंड स्टडी। स्टूडेंट, हम आज एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ कराई है। आप उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं और उससे हेल्प ले सकते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, ये सीरीज़ हमारी चलती जाएगी और आप वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं ताकि और स्टूडेंट को भी काफ़ी हेल्प मिल सकें। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज़ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि जो √5 है एक इरेशनल है। तो स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, आपको थ्योरी याद करके ले जानी पड़ती है एग्जाम में। तो यहाँ पे जो ये इरेशनल है तो इसको रेशनल लेके सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है ना स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या है कि हम इसकी थ्योरी लिखेंगे, चाहे वो क्वेश्चन √5 में आए, 2 में आए, कुछ में भी आए, तो आपको सब में थ्योरी सेम ही लिखनी है। ठीक है, तो ये लर्न करने वाला एक क्वेश्चन होता है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे √5 इज इरेशनल कह रहा है तो उसको रेशनल लेके चलेंगे हम। तो लेने के लिए हमें लेट या अज्यूम करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे आंसर में, लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप लिखोगे कि जो √5 है एक रेशनल नंबर है। अब यहाँ पे हमें 2 इंटीजर्स लेने पड़ते हैं, चाहे वो आप a b लो या आप pq लो, rs लो, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर it can be written in the form, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे √5 = a/b, इस फॉर्म में लिखना है आपने यहाँ पे। तो लिखेंगे यहाँ पे वेयर a और b क्या है, एक को प्राइम इंटीजर है। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर a and b आर को प्राइम इंटीजर। ठीक है, और यहाँ पे आप बोल सकते हो कि HCF a,b = 1 और एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपने यहाँ पे लिखना है। अब स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप होगा, ये जो है √5 = a/b। अब इसमें हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपका स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब इसमें हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो √5 को मैं ऐसे लिख रही हूँ ब्रैकेट में, इसमें स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, और a/b का होल स्क्वायर कर लेंगे। अब इसको और सॉल्व करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कि √5 का स्क्वायर 5 होता है, और इसको आप अलग अलग करके लिख सकते हैं a²/b²। इतना लिखने के बाद आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये जो b है यहाँ पे आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 5b² = a²। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने ये वाला ध्यान देना है यहाँ पे कि आपने जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है फिर ये वाला टर्म आपने लिखना है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे जो a² होता है ये डिविजिबल बाय क्या है, 5 से है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, सिंस a² इज डिविजिबल बाय 5, it follows that a is also divisible by 5। इतना आपने यहाँ पे स्टूडेंट लिखना है। इतनी थ्योरी पहले आपने अच्छे से लर्न करनी है कि हमें यहाँ पे जो √5 है इसको रेशनल के फॉर्म में लिखना है, फिर उसको हमें क्या करना है, a/b के फॉर्म में लिखना है, फिर स्क्वायरिंग करना है स्टूडेंट। इतना लिखने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप चलना है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लेट a = 5k। लेट a = 5k हमने लिया है, और यहाँ पे लिखेंगे वेयर k इज एन इंटीजर। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आपने देखना है कि आप k की जगह पे आप कोई और इंटीजर भी ले सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, जो ये वाली इक्वेशन है आपकी a² = 5b² है, इसमें ये वाली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो देखो a = 5k है तो a की जगह पे क्या जाएगा, 5k का
होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ए स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे 5k का होल स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू, और ये वाली वैल्यू ऐसी रहेगी आपकी 5b स्क्वायर। ये वाला आपने ध्यान देना अच्छे से, ठीक है ना स्टूडेंट। अब आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट इसको और सॉल्व करेंगे। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 5k स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, कैंसिल हो जाएगी ये वैल्यू और ये वैल्यू हो जाएगी 5k स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। अब यहाँ पे थ्योरी लिखेंगे, दिस मीन्स दैट b square is divisible by 5 and hence b is divisible by 5। तो b स्क्वायर भी b से डिविजिबल होगा और b भी क्या होगा आपका 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दिस इम्प्लाइज that A and B have 5 as a common factor and this is a contradiction to the fact that A and B are co-prime। ये थ्योरी आपने लिखनी है स्टूडेंट, और लास्ट में आप यहाँ पे लिखेंगे hence √5 cannot be expressed as a upon b, or it can be said that √5 is irrational। तो ये स्टूडेंट आपने ऐसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में बस थ्योरी आपने लिखनी है अच्छे से। सबसे पहले आपने इसमें क्या लिखना है कि जो √5 है एक रेशनल नंबर है, फिर उसको आपने a अपॉन b के फॉर्म में लिखना है। a और b के आपके को इंटीजर होंगे, ठीक है। उसके बाद आपने स्क्वायरिंग करना है। स्क्वायरिंग करने के बाद आपने क्या लिखना है इसमें इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपने बोलना है कि जो a स्क्वायर है वो डिविजिबल है 5 से, और a भी क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। फिर उसके बाद एक इंटीजर और लेना है आपने, उस इंटीजर में उस वैल्यू को पुट कर लेंगे जो यहाँ पे इक्वेशन बनी थी। फिर इस थ्योरी को पूरा लिखेंगे कि अगर a स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है तो b स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल होगा। सेम आपने यहाँ पे थ्योरी सेम लिखनी है स्टूडेंट, और लास्ट में स्टूडेंट आपने इस थ्योरी को यहाँ पे लिखना है कि ये जो √5 है ये इसको हम a अपॉन b के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, और जो √5 है एक इरेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आपने ऐसे सॉल्व करना है। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपने एग्जाम में बस इस थ्योरी को लर्न करके जाना है। आप इंटीजर a अपॉन b के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, p अपॉन q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप किसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन थ्योरी सब में सेम आएगी आपकी, चाहे वो √5 हो √2 हो। तो इस क्वेश्चन को आपने कंप्लीट ऐसे सॉल्व करना है स्टूडेंट। वीडियोस को शेयर कर सकते हैं ताकि और बच्चों को भी इसमें हेल्प मिल सके। थैंक यू।